जिंदगी में कोई चीज स्थायी नहीं होती, ना ही सुख और ना ही दुख, इसलिए हर पल को जीना सीखो। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आज से कई हजार साल पहले ऐसा क्यों कहा था कि यदि इंसान अपने दिमाग के खेल को समझ जाए तो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करके एक काबिल इंसान बन सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सबको मानसिक परेशानियों का समाधान देते और सभी लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से वापस लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर पर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है कि ये लोग इतना प्रसन्न हुए कि इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भी भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मेरे भी दुख का समाधान मुझे मिल सकता है। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना वस्तु और धन के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा का बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, या हो सकता है कि उनके बिगड़े काम फिर से बन जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आपको अंत तक सुनना चाहिए, तभी आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। और आपके और हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और यह बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, वे कमजोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हम यह जान सकते हैं कि कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत बने और शारीरिक रूप से भी मजबूत बने। नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया है कहानी ने। इस युवा को बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थी, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद होना पूरी तरह से सफल हो चुका था। वह गुरु मिलने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, ये सब उनकी आदतें थी। लेकिन गुरु से मिलने के बाद उन्हें समझ आया कि वह कैसे गलत रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने जल्द ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि अगर वह नहीं छोड़ देता तो उसका पतन निश्चित था। वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहता था, लेकिन असफलता मिलने के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ा। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि गुरु किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी और सरलता से करते हैं। उन गुरु की काफी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनका तजुर्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह बिगड़ा हुआ व्यक्ति उन गुरु के पास जाता है और उनके सामने बैठकर अपनी बीती बताना शुरू कर देता है और कहता है, गुरुदेव, मैं मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर हूँ और मेरे अंदर तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिसे मैं जान भी नहीं पाता कि कौन सी आदत मेरे लिए बुरी है। क्या आप कोई ऐसी अच्छी आदतें बता सकते हैं जिस आदत को अपनाकर कोई भी इंसान
मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है? क्या कोई ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाने से इंसान दिमागी रूप से मजबूत बन सकता है? उन गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कहीं से कोई मंत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस हम सबको एक बात याद रखना है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। याद रखना, सिर्फ मंजिल पाना जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता का अर्थ कोई एक मंजिल नहीं है बल्कि पूरा सफर होता है। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 आदतें बताऊंगा जिसे तुम अपनाकर अपने दिमाग को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। पहली आदत कि कोई भी काम सोच विचार कर करो। अगर तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छा बुरा सोचते हो तो इससे तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा और ना ही तुमसे कोई गलती होगी। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं और जब एक बार उनका काम गलत हो जाता है तो उनको अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो वह गलत हो जाएगा और इस तरह से वह दिमागी रूप से कमजोर होते चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों से सलाह नहीं लेनी चाहिए, हमें राय वहीं पर लेना चाहिए जहाँ हमें ज्ञान की जरूरत हो। दूसरी आदत, जो तुम्हारा दिल करता है वही करो। अगर तुम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे तो तुम्हारा अपने आप पर भरोसा नहीं रह जाएगा और यह डर तुम्हें कमजोर बनाता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करो कोई भी फैसला लेने के लिए छोटे बड़े प्रयास करो और जीवन में आगे बढ़ो। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता ही सब कुछ है, लेकिन जीवन की असली सीख तो सफर में होती है। वह सफर ही होता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तीसरी बात, अपने आप में एक अलग इंसान बनो। अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि मुझे तो कुछ नहीं पता या फिर मुझे कुछ नहीं आता, तो फिर तुम हमेशा के लिए यही बन जाओगे। तुमको हमेशा यही सोचना है, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा और जो हमें नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। इसके साथ ही तुम अपने सोचने का दृष्टिकोण बदलो। इस दुनिया को और किसी भी काम को एक अलग नजरिए से देखो। हर किसी काम में कुछ नया आजमाने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और तुम भी मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत इंसान बन जाओगे। इतना कहने के बाद गुरु अपनी बात को समाप्त कर देते हैं और वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपने घर वापस चला जाता है और अपने जीवन में गुरु की बताई गई बातों का पालन करता है। वह व्यक्ति 6 महीने के अंदर मानसिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति बन चुका था। उसके सोचने और समझने की शक्ति तेज हो चुकी थी। जो व्यक्ति नशा करता था आज वह समझ चुका है कि जीवन का सच क्या है और जिंदगी को कैसे जिए, कैसे अलग तरीके से जिया जा सकता है जीवन को। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार को जरूर शेयर करें और इस सौरभ थॉट्स चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।